नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और मैं एक एनजीओ कंसल्टेंट हूँ। और बहुत सारे लोगों की मुझे क्वेरीज आती है कि सर हमारी एक संस्था है, चाहे फिर वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या फिर सेक्शन 8 कंपनी हो, हमें हमारे संस्था के लिए 12 वेव एटीजी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके लिए कितना खर्चा आता है, इसके लिए कितना वक्त लगता है, ये सारी बातें मुझे पूछते हैं। कई सारे लोगों का एक कॉमन डाउट ये भी रहता है कि सर हमारी संस्था अभी नई बनी है, तो क्या नई संस्था को भी 12 वेव एटीजी का रजिस्ट्रेशन मिलता है या फिर कोई अदर क्राइटेरिया रहता है। तो मैं आपको धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, फर्स्ट ये है कि ये रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आजकल तो हर किसी को लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी चलाना आता है। तो अगर मैंने वीडियो भी डाल के रखा है कि 12 वेव एटीजी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, अगर वो आप देखेंगे तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्म भरना होता है वो फॉर्म 10A भरना होता है 12 वेव एटीजी के लिए। बात आती है कि फॉर्म तो पता चल गया है कि हमें फॉर्म कौन सा भरना है, फॉर्म 10A भरना है। तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे अटैच तो करने पड़ेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ना एक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप सेव कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाया है यहाँ पे। अगर आपकी ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड लगेगा, सोसाइटी है तो सोसाइटी का सर्टिफिकेट और उसके बायलॉज, अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी का सर्टिफिकेट, उसके लाइसेंस की कॉपी और उसका सर्टिफिकेट और बायलॉज जो भी है वो लगेंगे। उसके बाद है नीचे ट्रस्ट डीड, सोसाइटी के एमओए, एओए या फिर बायलॉज, या फिर सेक्शन 8 कंपनी के भी एमओए और एओए लगेंगे। तीसरा है पैन कार्ड, अगर ट्रस्ट है, चाहे फिर सोसाइटी हो या फिर सेक्शन 8 कंपनी हो, उसका पैन कार्ड लगेगा। हालांकि सेक्शन 8 कंपनी का तो पैन कार्ड रेडीमेड बन के आता है, लेकिन अगर आपने अभी तक ट्रस्ट या सोसाइटी का पैन कार्ड निकाला नहीं है तो पहले आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं 12 वेव एटीजी के लिए। फिर चौथा हमारा पॉइंट है आधार कार्ड और पैन कार्ड ऑफ मेंबर। जो भी आपके ट्रस्टीज़ हैं, अगर ट्रस्ट है तो सोसाइटी है तो मेंबर्स, बोर्ड ऑफ मेंबर जिसे हम कहते हैं, और कंपनी के केस में डायरेक्टर, इनके क्या लगेंगे, हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेंगे। ठीक है। फिर है ट्रस्ट का फुल एड्रेस। बहुत सारे लोग जब फॉर्म भरते हैं 10A 12 वेव एटीजी के लिए, तो उसमें कॉमन जो मिस्टेक करते हैं वो एड्रेस डालने में गलती कर देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे किसी ट्रस्ट का एड्रेस डालना है और कहाँ पे किसी ट्रस्टी का एड्रेस डालना है। तो वहाँ पे वो गलत कर देते हैं और फिर जब सर्टिफिकेट आता है तो उसके ऊपर गलत ही एड्रेस आ जाता है। फिर कॉल करके पूछते हैं, सर हमें एड्रेस चेंज करना है, गलत हो गया, गलत डल गया, तो कैसे चेंज करना है। तो एक बार सर्टिफिकेट बन जाता है तो फिर उसके अंदर कोई भी करेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप जब भी अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते ही टाइम पे सारा फॉर्म 1-2 बार 3 बार क्रॉस चेक आपको करना है। फिर सबसे आखिरी है ऑडिट रिपोर्ट। अगर आपकी संस्था 1 साल से ज़्यादा पुरानी है तो 1 साल का ऑडिट रिपोर्ट लगेगा, 2 साल से ज़्यादा पुरानी है तो 2 साल का ऑडिट रिपोर्ट लगेगा, 3 साल से ज़्यादा पुरानी है तो 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट लगेगा, और 3 साल से चाहे कितनी भी पुरानी हो, चाहे 10 साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन पिछले 3 साल का ही ऑडिट रिपोर्ट लगता है। अब बहुत सारे लोगों का भी ये है कि बोलते हैं कि सर हमने संस्था बना के 4-5 साल हुआ, हमने काम तो बहुत किया है लेकिन हमने ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाया। भैया ऐसे कैसे हो सकता है? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, सर हमने 5 लाख खर्चा किया, 10 लाख खर्चा किया। अगर भाई इतनी खर्चा करते हो तो आप तो 2,000 रुपये का ऑडिट रिपोर्ट बनाने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? आपने क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि आपने खर्चा किया ही नहीं। अगर खर्चा करते सच में तो ऑडिट रिपोर्ट बनाते और छाती ठोक के लोगों को दिखाते, सर हमने ये खर्चा किया है, ये हमारा ऑडिट रिपोर्ट है, ये है। मुँह से आप अगर कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो उसका कोई सुनने वाला है नहीं। वो एविडेंस दिखाना पड़ता है लोगों को कि भाई ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से आप बताते हैं डिपार्टमेंट को, लोगों को, कि हमने पिछले सालों में ये काम किया है, इतना हमें इनकम आया, इतना हमने खर्चा किया। चाहे इनकम आई ना आए, खर्चा किया नहीं किया, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हर साल ऑडिट रिपोर्ट करना है। अब ये भी दिक्कत आती है कि भाई मान लो हमने किया नहीं तो क्या होगा। देखिए, एक कंप्लायंसेस रहते हैं, ये आपको फॉलो करना होता है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी ग्रांट के लिए, फंड के लिए अप्लाई करते हैं ना, वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट मांगते हैं, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में ही लिखा हुआ रहता है कि आपको इनकम कहाँ से आई, इंटरेस्ट से आई, डोनेशन से आई, किसी फीस की वजह से आई, और फिर खर्चों लिखे हुए रहते हैं कि आपने खर्चे किस चीज़ के ऊपर किए।
इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, सोशल एक्टिविटी है, बिल्डिंग है, लैंड है, सारे खर्चों की लिस्ट वहाँ पे रहती है। तो सामने वाले को एक आइडिया आ जाता है कि आपने क्या काम किया है। ठीक है, ये ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से सामने वालों को पता चलता है। तो जब तक आप ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे नहीं तब तक सामने वाले को कैसे पता चलेगा, और कैसे आप अप्लाई करेंगे कोई भी फंड के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये जो सारा फ्री का ज्ञान था वो मैं आपको दे दिया। बाकी आपको करना है ऑडिट रिपोर्ट तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए तो मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया, वहाँ पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन गाइडेंस पेड होगी, फ्री नहीं होगी। गाइडेंस की फ़ीस लगेगी मिनिमम, वो आपको देना होगा। नहीं देना चाहते हैं, फ्री में चाहते हैं, तो गूगल पे आपको ऐसे टाइप करेंगे तो 1 मिनट के अंदर ढेरों इन्फॉर्मेशन आ जाती है, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट का क्या है भाई, देखिए नेक्स्ट है हमारा कि क्या हम खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ भाई, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या कोई सीए एडवोकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भी छोटा मोटा नॉलेज आता है, थोड़ा बहुत मेरी वीडियोस देख लीजिए, बाकी और किसी की वीडियोस देख लीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा। हो जाएगा 1-2 बार थोड़ा कहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप, कहीं भी कन्फ्यूजन है किसी जगह पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन वही फ़ीस लगेगी। फ्री चाहिए तो आप किसी और से पूछ लीजिए। बाकी और एक कॉमन डाउट रहता है लोगों का कि सर ये कितने दिन में आता है। जब हम मानो आज आपने फाइल कर दिया एप्लीकेशन, तो देखिए इसके लिए 15 से 30 दिन का टाइम लगता है। कभी कभी ज़्यादा भी लगता है, 1-1.5 महीने का भी टाइम लगता है। लेकिन फ़िलहाल मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 6 महीने का, वो 15 से 30 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट आ जाता है। ठीक है, ये आपको जो स्टार्टिंग में मिलता है वो 3 साल के लिए मिलता है प्रोविजनल। उसके बाद फिर से आपको अप्लाई करना होता है, फिर आपको 5 साल के लिए मिल जाता है। मुझे लगता है कि आपके जो भी मिनिमम डाउट्स है वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ और डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब भी नेक्स्ट टाइम मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।